MD-CAT इंग्लिश प्रोनाउन। दोस्तों, अगर तुम लोग बात करें अपने MD-CAT की तैयारी की या किसी भी एक सक्सेसफुल आदमी की कि आखिर वो कैसे अपने जो कहते हैं कि मोटिव या अपने एम को अचीव कर लेता है, तो उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो नींद का शेड्यूल आता है, या ये जो हम लोग एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करते हैं एक्सेप्ट द स्टडीज़, उसका रोल आता है। ये ज़रूरी बात नहीं है कि आप रात को कितने बजे सो रहे हो, बट ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सुबह को कितने बजे उठ रहे हो। आप ये मैटर नहीं करता कि आप 12 बजे सो रहे हो, 1 बजे सो रहे हो या 2 बजे सो रहे हो, बट ये ज़रूर मैटर करता है कि आप सुबह के 4 बजे उठ रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो या 10-11 बजा देते हो। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि नींद हमारी लाइफ के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर तुम लोग दिन के 8 से 10 घंटे लेट्स सपोज हम लोग कम सोते हैं और 8 घंटे लगा देते हैं, तब भी दिन का 1/3 हम लोग नींद के अंदर गुजार रहे हैं। और अगर इसको साल के कंपैरिजन के अंदर लेकर आया जाए तो 4 महीने हम लोगों ने सिर्फ सोने के अंदर गुजार दिया। तो आप लोग खुद सोचें अब कि जिस दिन आप 12 घंटे सो रहे हैं या जिस दिन आप 10 घंटे सो रहे हैं, उस दिन आप क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। जो हमारी एज के होते हैं, जो यानी टीन एजर्स हो गए या इन एज के अंदर 6 घंटे की नींद बहुत मानी जाती है। मैंने कई सारे लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं, आप भी देख सकते हैं। अगर मैं एक्टिंग की दुनिया की बात करूँ तो मैंने SRK शाहरुख खान का इंटरव्यू देखा था। अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ तो मैंने जैक मा का देखा था। मैं अगर डिजिटल किसी की बात करूँ तो मैंने फेसबुक के ओनर का इंटरव्यू देखा था। मैं अगर ज़्यादा आजकल जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है इलॉन मस्क, उनका इंटरव्यू देखा था और थोड़े और सक्सेसफुल आदमियों का इंटरव्यू देखा, तो मुझे कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो ये कहता था कि 10 बजे रात को सोना और सुबह के 4 बजे उठना या 8 घंटे की नींद पूरी करके उठना मेरे लिए कारामत था, या 10 से 4 नहीं 10 से 6 बजे। किसी का ये परफेक्ट रूटीन नहीं होता, लेकिन हाँ, जो ये बंदे थे ये सुबह को जल्दी उठते थे, कम सोते थे, कम खाते थे और काम इफेक्टिव तौर पर करते थे। याद रखिएगा, रील्स देखने से दिमाग ज़रूर ड्रेन होता है, और जब दिमाग ड्रेन होता है तो आपको नींद की ज़रूरत पड़ती है। कोशिश करें कि एक्स्ट्रा टाइम में कोई अच्छी सी एक्टिविटी कर लें जिससे आपका दिमाग ड्रेन हो, रील्स वगैरह छोड़ दो। चलो अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम लोग प्रोनाउन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे प्रोनाउन को मज़ीद आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, और उसके अंदर हम लोग कुछ यूजेस, कुछ रूल्स के बारे में आज डिस्कस आउट करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इतना बड़ा बड़ा एनिमेशन। उसके बाद हम लोग कहते हैं यूज़ ऑफ प्रोनाउन आफ्टर दैन, THAN दैन। तो भाई दैन बेसिकली यूज़ होता है कंपैरिजन के लिए, दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। ही इज़ स्मार्टर देन यू, तुमसे वो ज़्यादा स्मार्ट है। तो भाई देन को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे प्रोनाउन के केस के अंदर, तो हम लोगों को ये ज़रूर आइडिया रखना है कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ कंपेयर करें या ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करें। अगर तो ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ कंपेयर करें तो हम लोग सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लगाएंगे, और अगर सब्जेक्टिव केस के बारे में आपको नहीं पता तो आपको क्या करना है, पार्ट 1 ऑफ प्रोनाउन देखना पड़ेगा। और अगर ये ऑब्जेक्टिव केस को कंपेयर कर रहा है ऑब्जेक्टिव केस के साथ, तो दिस विल बी वी विल यूज़, या ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करें तो ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस का नहीं पता तो आपको क्या करना पड़ेगा, पार्ट 1 प्रोनाउन का देखना पड़ेगा। अब ये तो हो गई सिंपल सी बात है, रूल मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग MCQs को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दे वर नॉट टेलिंग मी, अच्छा अब इसको लिखते वर्ड है पर इसको पढ़ते वर्ड नहीं है, चलो लेकिन पढ़ते इसको वर्ड नॉट है, इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। अब चलो आपकी मर्जी बाकी। दे वर नॉट टेलिंग मी मोर देन दे या देम हैड टू। अब इसके अंदर किसको कंपेयर किया गया, दे को। दे वर नॉट टेलिंग मी मोर देन दे हैड टू, तो इसके अंदर दे की बातों का डिस्कस हो रहा है, तो सब्जेक्टिव केस है, तो दे विल बी द राइट आंसर, राइट। आई बेट, मैं शर्त लगाती हूँ, शी स्मार्टर देन यू या योर्स आर, तो इसने आई बेट, मैं शर्त लगाती हूँ या लगाता हूँ, शी इज़ स्मार्टर देन यू। ये तो मैंने अभी इस क्वेश्चन भी बना लिया था, यानी एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसने किसको कंपेयर किया, शी विच इज़ द सब्जेक्ट, शी इज़ स्मार्टर देन हु, किससे स्मार्टर है, तो यू, आपसे ज़्यादा स्मार्टर है। ओके, ऑब्जेक्टिव केस के भी क्वेश्चन आएंगे, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ऑफ कोर्स नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ही होंगे। देयर इज़ नोबडी, देयर हैज़ नोबडी एवर बीन मोर पॉपुलर देन डैश वर यू वर। क्योंकि इसके अंदर देयर इज़ नोबडी को कंपेयर किया, और नोबडी बेसिकली सब्जेक्ट के अंदर आ रहा है। ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, एक और है, हिज इनकम वॉज मोर देन,
ही नीडेड टू स्पेंड। तो हिज को कंपेयर किया जा रहा है, सब्जेक्ट को कंपेयर किया जा रहा है, उसके इनकम को कंपेयर किया जा रहा है ही उसी से ही, उसके ही अखराजात से। तो हिज इनकम वॉज मोर देन ही नीडेड टू स्पेंड। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। इस एनिमेशन को छोड़ो। आई लाइक हिम मोर देन शी या हर। अब देखो, अब किसको कंपेयर किया जा रहा है? मैं पसंद करता हूँ उससे ज़्यादा उसको। तो ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जा रहा है ऑब्जेक्ट से। आई लाइक हिम मोर देन हर। हिम इज़ द ऑब्जेक्ट और हर इज़ ऑल्सो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ जब कंपेयर किया जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया जाएगा। आई होप यू विल डू बेटर देन मी या आई डिड। तो इसके अंदर आई आएगा। यहाँ पर बेसिकली एम डिड आ गया, लेकिन ये स्लैश आई लिखना चाहिए था, एम नहीं आई है। तो आई इज़ द राइट आंसर। वाई? बिकॉज आई होप, मैं उम्मीद कर सकता हूँ, यू विल डू बेटर देन आई डिड, तुम ज़्यादा बेहतर करोगे। तुम इज़ द सब्जेक्ट। आई होप जस्ट बता रहा है कि उसने उम्मीद लगाई। यू विल डू बेटर देन आई डिड। ओके, अपने आप को ही कंपेयर करें ना, आई को आई से कंपेयर करें, अपने आप को अपने आप से कंपेयर करें, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कंपेयर करें। My dear fellow, you are fitter than I am. My dear fellow तो ऐसे ही है। You are fitter than I. You को कंपेयर कर रहा है I से, सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहा है सब्जेक्ट से। नेक्स्ट, His handwriting is better than mine. इस बार mine आएगा क्योंकि his की बात हो रही है, उसकी हैंड राइटिंग। तो मैं ऑब्जेक्ट की बात करूँ, उसकी हैंड राइटिंग मेरे से बहुत बेहतर है। हिज हैंड राइटिंग इज बेटर देन माइन। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन के अंदर ये बात है कि अगर तो मैं कहूँ पॉजिटिव केस के अंदर मैं बात करूँ, तारीफ़ों की तारीफ़ करूँ, मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले जिस बंदे से बात करूँ यानी कि आपकी बात करूँगा, उसके बाद मैं किसी तीसरे बंदे की बात करूँगा और उसके बाद मैं अपनी बात करूँगा। जैसे मैं कहूँ हम 4 बंदों का एक ग्रुप है, 2 बंदे अलग हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं हम सब लोगों की तारीफ़ करूँगा। हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। यू, दे एंड आई स्टडी रियली हार्ड। तो मैंने क्या किया, मैंने आपकी तारीफ़ की, फिर उसको लाया, फिर अपने आप को लाया और फिर मैंने कहा कि हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन अगर तो ये नेगेटिव केस के अंदर बात की जाए, अगर जो ऑपोजिट केस के अंदर बात की जाए, तो मैं सबसे पहले अपने आप को बुरा कहूँगा, फिर तीसरे बंदे को बुरा कहूँगा और फिर आपको बुरा कहूँगा। ऑफ कोर्स आपको भी मैं शामिल करूँगा, ऐसे थोड़ी आपको हटा ही दूँगा। तो आई, दे एंड यू आर रियली बैड बॉयज़। हम लोग बहुत गंदे गंदे बच्चे हैं, बहुत गंदे गंदे बच्चे हैं। चलो इसका देखते हैं। वी बिगेन हियर, आई एंड मिस्टर मेलरम, मिस्टर मेलरम एंड आई इन UMPH इन 1870। तो इसके अंदर कोई पॉजिटिव सेंस की बात है, हम लोग और मेमोरीज़ को रिवाइज करें। हम लोग ऐसे थोड़ी करें, हम लोगों ने यहाँ पर शैतानियाँ की थी, तो हम लोग लिखेंगे कि मिस्टर मेलरम एंड आई स्टार्टेड। तो वी बिगेन हियर, मिस्टर मेलरम एंड आई इन UMPH इन 1870। It's like the land your mother and I and your mother used to farm here. इसके अंदर भी कोई नेगेटिव बात नहीं, पॉजिटिव बात ही की जा रही है। तो it's like the land your mother and I used to farm here. तो मैंने अपने आप को एंड के अंदर रखा पॉजिटिव सेंस के अंदर। During our early childhood, I and Sylvia and I never had anything to spend for ourselves. अब देखो नेगेटिव बात हो रही है, हमारे पास इतना रोकड़ा नहीं होता था, इतना माल नहीं होता था कि अपने आप के ऊपर 1 रुपया 1 टके का पैसा भी खर्च कर लें, पुरानी चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे। तो इसके अंदर नेगेटिव बातें छुपी हुई हैं। तुम लोग क्या कहेंगे, ड्यूरिंग आवर अर्ली चाइल्डहुड, हमारे बचपन की बात है। आई एंड सिल्विया, मेरी बात, देन सिल्विया की बात। आई एंड सिल्विया नेवर हैड एनीथिंग टू स्पेंड फॉर आवरसेल्व्स। आई एंड सिल्विया, अब नेगेटिव बात की जा रही है। ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वेग प्रोनाउंस। वेग प्रोनाउंस वो होते हैं जिनके अंदर हमें आइडिया नहीं हो रहा होता कि बात किसकी कर रहे हैं। जैसे दे सेड दिस बुक इज़ रियली गुड। तो दे कौन भाई, किसने बोला, कहाँ बोला? ही सेड आई एम अ रियली गुड बॉय। अबे किसने बोला? तो अच्छा बच्चा है, कुछ बता भी तो सही। तो भाई इन तरह के केसेस के एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। द कैंडी डिश वाज एम्प्टी, कैंडी डिश वो एम्प्टी, बट वी वर टायर्ड ऑफ ईटिंग इट एनीवे। एक तो ये सेंटेंस हो सकता है कि कैंडी डिश एम्प्टी थी और हम लोग थक चुके थे वैसे भी उसको खा के। किसको भाई, किसको खा के? द कैंडी डिश वॉज एम्प्टी बट वी वर टायर्ड ऑफ ईटिंग कैंडीज एनीवे। तो सेकेंड सेंटेंस ज़्यादा बेहतर है। सेकेंड सेंटेंस के अंदर हमें ये बता दिया कि आप
क्या खा खा कर पक गए थे। दे से स्टाइल इज द मैन हिमसेल्फ। अच्छा, कौन कह रहा है भाई दे से स्टाइल इज द मैन हिमसेल्फ? कौन कह रहा है भाई? इट इज सेड दैट स्टाइल इज द मैन हिमसेल्फ। इट इज सेड, ये कहा जाता है। अब ये ज़्यादा बेहतर है, आपने उसके अंदर दे का वर्ड नहीं यूज़ किया, आपने ये नहीं कहा कि वो लोग कहते हैं, आपने कहा कि ये कहा जाता है, तो ये ज़्यादा बेहतर सेंटेंस है। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, सो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने कुछ न्यू रूल्स एक्सप्लेन किए हैं। ये जो लास्ट वाला रूल है अनक्लियर और वेग प्रोनाउन वाला, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप कट लो बस। वो मैंने ना अपना थोड़ा वॉच टाइम बढ़ाना था ना, उसके लिए पुट कर दिया था। खैर, दिस वाज द एंड ऑफ आवर टुडेस वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने प्रोनाउन के लेक्चर को थोड़ा मजीद आगे बढ़ाया। अब एक टॉपिक रह गया रिलेटिव प्रोनाउन वाला, वो देखते हैं हम लोग कब डिस्कस आउट करेंगे। और जब रिलेटिव प्रोनाउन डिस्कस करेंगे तो आपने पार्ट 3 वाली वीडियो जल्दी देखनी है, और मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक भी कर लेना और शेयर भी कर लेना, ताकि मजीद बच्चों को इससे बड़ा फ़ायदा हो, मेरे को भी फ़ायदा होगा ना। ओके जी, सो अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।